नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, सामान्य अध्यापक भर्ती प्रक्रिया है वो दिसंबर में शुरू होने की पूरी पूरी उम्मीद है। इसको लेकर कई अभ्यर्थियों के मन में संशय है कि आवेदन के समय जो है वो कौन कौन से डॉक्यूमेंट आवश्यक होंगे। तो इसी के बारे में इस वीडियो में मैं चर्चा करने वाला हूँ, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखें। और जो मित्र चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर नोटिफिकेशन ऑन रखें, ताकि रीट संबंधित सभी अपडेट आपको निरंतर मिलती रहे। दोस्तों, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि जो है डॉक्यूमेंट की बात करूं तो दोस्तों, आज तक जितनी भी भर्तियां हुई है उनमें डॉक्यूमेंट की आवश्यकता है वो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय जिला परिषद में उपस्थित होकर वहीं आवश्यकता होती है। उससे पहले डॉक्यूमेंट्स की आवश्यकता नहीं होती है, सिर्फ डिटेल्स मांगी जाती है जो आपको उसमें आवेदन में लिखनी होती है। लेकिन इस बार जो है बदलाव हो सकता है। ऐसी सुनने में आ रहा है कि जो है डॉक्यूमेंट्स अपलोड होंगे तो भी आपको कोई दिक्कत नहीं है, और नहीं होंगे तो भी आपको कोई दिक्कत नहीं है। आप पहले से ही तैयार रखें डॉक्यूमेंट्स, ताकि आपको यदि डॉक्यूमेंट अपलोड करने की आवश्यकता भी पड़ जाए तो आप जो है वो डॉक्यूमेंट्स आपके पास रहेंगे तो आपको कोई परेशानी नहीं होगी। तो दोस्तों, 115 प्लस या 120 प्लस कैटेगरी वाइज मैंने जो कट ऑफ बताई है उस रेंज में आपके स्कोर हैं, तो आप निश्चित रूप से डॉक्यूमेंट्स रेडी करना शुरू कर दें। आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट कहाँ से रेडी करवाने हैं इसके बारे में मैं इस वीडियो में चर्चा करने वाला हूँ। तो दोस्तों, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर जरूर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों, इसके अलावा आप हमारा जो टेलीग्राम चैनल है उसे भी ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ आपको निरंतर रीट संबंधी सभी अपडेट आपको मिलती रहती है। सबसे पहले तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि मूल आवेदन पत्र जो आप अब जो सामान्य अध्यापक भर्ती के लिए जो आवेदन आएंगे, वो जो एप्लीकेशन फॉर्म आप जो अप्लाई करोगे उसकी प्रतिलिपि आपको निश्चित रूप से रखनी होगी। इसके साथ में शपथ पत्र और जो घोषणा पत्र होगा वो भी आपको रखना होगा। इसके अलावा जो रीट की आपकी मार्कशीट है, अंक तालिका जनरली आपके जो एग्ज़ाम सेंटर होता है वहाँ पर भेज दी जाती है, तो उसे आपको रीट की मार्कशीट है वो आपको अपने साथ रखनी होगी। इसके अलावा जो है आपकी मार्कशीट, सेकेंडरी की मार्कशीट और वोट सर्टिफिकेट। दोस्तों, आजकल तो मार्कशीट और वोट सर्टिफिकेट एक साथ ही आते हैं। उस पर लिखा होता है अंक तालिका में प्रमाण पत्र। तो उसमें बोर्ड सर्टिफिकेट और मार्कशीट एक ही साथ होती है, उसमें कोई आवश्यकता नहीं होती। लेकिन जो पहले 2010 से पहले के आसपास की जो अंक तालिकाएं हैं उनमें मार्कशीट अलग और बोर्ड सर्टिफिकेट अलग आता था, तो आपको उन दोनों की आवश्यकता होगी। सीनियर सेकेंडरी में भी इन दोनों की आपको आवश्यकता होगी। तो आपके पास यदि दोनों में से कोई भी अवेलेबल नहीं है तो आप माध्यमिक शिक्षा बोर्ड पर जाकर आप जो है वो निकलवा सकते हैं। इसके अलावा जो आपकी ग्रेजुएशन की मार्कशीट है, तीनों सालों की मार्कशीट, फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर और फाइनल ईयर की मार्कशीट, प्लस उसके साथ में डिग्री आपको आवश्यक होगी। यदि आपके पास डिग्री नहीं है तो आप जो है वो माध्यमिक शिक्षा जो आपकी यूनिवर्सिटी है, जिस यूनिवर्सिटी से आपने कॉलेज की है, उस यूनिवर्सिटी से आपको प्रोविजनल डिग्री है वो प्रोवाइड कर दी जाएगी। इसके अलावा आपके पास तीनों ईयर में से किसी भी एक ईयर की मार्कशीट नहीं है तो वो आपको लेनी होगी। आपको आपके जो यूनिवर्सिटी है वहाँ पे जाके आप डुप्लीकेट मार्कशीट निकलवा सकते हैं, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। डुप्लीकेट मार्कशीट जो आप यूनिवर्सिटी से निकलवाएंगे वो बिल्कुल मान्य होगी। इसके अलावा जो BSTC और B.Ed की आपकी मार्कशीट है दोनों सालों की, वो प्लस जब जिसने एक साल की थी उसकी एक साल की, और जो है सभी मार्कशीट वो प्लस उसकी डिग्री है वो भी आपको चाहिए होंगी। इसके अलावा आपको कॉलेज से जो है एडमिशन जिस दिनांक से लिया था उसका आपको प्रमाण पत्र दिया जाएगा, वो आपको कॉलेज से कलेक्ट करना है। इसके साथ ही कॉलेज से आपको एक करेक्टर सर्टिफिकेट, चरित्र प्रमाण पत्र आपको दिया जाएगा, वो भी आपको कॉलेज से प्राप्त करना है। इसके अलावा दोस्तों मैं आपको बात कर दूं, जो BSTC के जो कैंडिडेट्स हैं उनके लिए जो स्काउट्स एंड गाइड का जो उन्होंने किया था कैंप, उसका जो सर्टिफिकेट है आपको निश्चित रूप से डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए आवश्यक होगा। तो आप आपके पास नहीं है तो आप अपने जो भी आपकी कॉलेज है उससे संपर्क कर उसको प्राप्त कर सकते हैं। और यदि कोई BSTC कैंडिडेट एजुकेशन क्वालिफिकेशन में स्नातक करता है, ग्रेजुएशन करता है, तो उसको भी ग्रेजुएशन की तीनों मार्कशीट प्लस उसकी प्रोविजनल डिग्री डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए प्रस्तुत करनी होगी। और यदि आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए ये प्रस्तुत नहीं करते हैं तो आपको समस्या हो सकती है। तो आपने स्नातक करते हैं आवेदन पत्र में तो आपको ये डॉक्यूमेंट चाहिए होंगे। लेकिन यदि आप एजुकेशन क्वालिफिकेशन में 12th ही करते हैं तो आपको आगे के डॉक्यूमेंट वहाँ शो नहीं करने होंगे दोस्तों। इसके अलावा दोस्तों आपकी कोई क्यूरीज है तो आप मुझे जो है टेलीग्राम पर और इंस्टाग्राम पर मैसेज करके भी पूछ सकते हैं। आगे मैं बात करूँ दोस्तों तो आपकी कैटेगरी सर्टिफिकेट में आपकी SC ST OBC EWS MBC जो भी आपकी कैटेगरी है उसका प्रमाण पत्र आपको वहाँ प्रस्तुत करना होगा। 6 महीने से अधिक पुराना प्रमाण पत्र नहीं होना चाहिए। वैसे तो जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन आएगा उसमें स्पष्ट लिखा होगा कि कितना पुराना नहीं होना चाहिए, तो आप तब तक इंतज़ार भी कर सकते हैं। लेकिन
इससे अधिक आपका 2-3 साल पुराना कैटेगरी सर्टिफिकेट है तो वो तो बिल्कुल भी मान्य नहीं होगा। इसके अलावा जो पीएच सर्टिफिकेट है, जो पीएच कैटेगरी के कैंडिडेट हैं उनको पीएच का जो है सर्टिफिकेट वहाँ पर प्रस्तुत करना होगा। विडो और डिवोर्स कैटेगरी है उनको भी आपको जो है आपका जो प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा। यदि आप उत्कृष्ट खिलाड़ी हैं तो उसके लिए भी आपको प्रमाण पत्र, और भूतपूर्व सैनिक है तो आपका सर्टिफिकेट वहाँ पे आपको प्रस्तुत करना होगा। आपका मूल निवास प्रमाण पत्र जो भी है, आप जहाँ के मूल निवासी है, आप राजस्थान के मूल निवासी है तो आपको राजस्थान का मूल निवास प्रमाण पत्र, जबकि आप अदर स्टेट से हैं तो वहाँ का मूल निवास प्रमाण पत्र आपको प्रस्तुत करना होगा। जाति प्रमाण पत्र के बारे में मैंने आपको पहले ही बता दिया है। इसके बाद में दोस्तों मैं बात करूं विवाह प्रमाण पत्र। यदि आप मैरिड हैं तो आपको विवाह प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा, लेकिन यदि आप अविवाहित हैं तो आपको आपके अविवाहित होने का जो है शपथ पत्र आपको प्रस्तुत करना होगा। यदि दोस्तों किसी ने रीट के आवेदन में अनमेरिड किया है और अब जो है आप सामान्य अध्यापक का जो आवेदन पत्र है उसमें मेरिट करना चाहते हैं तो बिल्कुल कर सकते हैं, क्योंकि इसमें काफ़ी बीच में समय भी था और आपको आवेदन पत्र भी जो है मूल रूप से जो आप अब जो सामान्य अध्यापक के लिए आवेदन करेंगे उसकी प्रतिलिपि आपको चाहिए होगी। तो उसमें जो आपको डिटेल भर रहे हो तो उसके प्रमाण पत्र आपको प्रस्तुत करने होंगे। तो आप वहाँ अनमेरिड है और आप मैरिड हैं तो यहाँ आपको बदलाव करने का मौका मिलेगा, तो आप बदलाव कर सकते हैं। इसके अलावा आपको 2 चरित्र प्रमाण पत्र जो है वो प्रस्तुत करने होंगे। इसके अलावा कुछ एफिडेविट भी आपको बनाने होंगे। एक तो दहेज संबंधी, आप दहेज न लेंगे न देंगे, इससे संबंधित आपने नहीं लिया है, इससे संबंधित आपको एफिडेविट बनाना होगा। इसके अलावा आपको संतान संबंधी जो है वो भी एफिडेविट बनाना होगा। धूम्रपान संबंधी शपथ पत्र आपको प्रस्तुत करना होगा। आपको पता है कि आजकल जो है धूम्रपान संबंधी शपथ पत्र प्रस्तुत करना होता है। इसके अलावा पुलिस थाने का जो चरित्र प्रमाण पत्र है और मेडिकल सर्टिफिकेट है ये भी आपको प्रस्तुत करने होंगे। ये डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय की बातें हैं। यदि इस बार आवेदन पत्र के समय कुछ डिटेल्स मांगी जाती है तो उसमें मुझे लगता है सिर्फ एजुकेशनल क्वालिफिकेशन से संबंधित अंक जो प्रमाण पत्र हैं वही अपलोड होंगे, इससे ज़्यादा अपलोड नहीं होने वाले हैं। फिर भी आप जो है ये पुलिस सर्टिफिकेट और मेडिकल सर्टिफिकेट को छोड़कर अन्य जो है प्रमाण पत्र आप अभी से बनवाना शुरू कर देंगे तो उचित रहेगा। बाकी और कोई भी डिटेल्स जो भी मेरे पास आएगी मैं आपको अपडेट कर दूंगा। धन्यवाद दोस्तों।